आज बड़ी शांत है, मौन व्रत रखा है क्या? माँ जी, रणवीर जी आइए हैं। रणवीर, आओ बैठो। ये क्या है? ये आप नेहा से पूछिए, ये क्या है? नेहा, क्या है बेटा? मैं बताता हूँ ये क्या है। नेहा ने मुझे तलाक का नोटिस भेजा है। तो आप दोनों ने डिसाइड कर लिया कि मुझे कुछ बताने का कोई फायदा नहीं। शोना बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब कोई बड़ी बात नहीं थी तो। अच्छा, कोई बड़ी बात नहीं है बाबा? मतलब दादा का बिजनेस जो बंद हुआ वो बड़ी बात नहीं है? आपने जो पीएफ से सारे बिल्स चुकाए वो भी कोई बड़ी बात नहीं है? और वैसे भी सोना को बताने का क्या फायदा? वो है कौन और इस घर से उसका रिश्ता भी नहीं है ना, अब उसे कुछ बताने का क्या फायदा है ना माँ? शोना, शोना, एक सुन, शोना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बाबा। हम लोग मैनेज कर रहे हैं ना, तो गुस्सा मत हो बस। गुस्सा नहीं हूँ माँ, उससे ज्यादा तो मुझे दुख है कि आप दोनों ने मुझे उस लायक ही नहीं समझा। बाबा, कन्यादान करते समय आपने मुझे क्या कहा कि आप कन्यादान नहीं करो, लेकिन आपने किया वही। आपने मुझे इस घर से निकालकर मुझे सचमुच में पराया कर दिया। शोना बेटा, मैंने जो कहा वो सच है। देख, तू अभी उस घर में गई है, हम लोग तुझे परेशान नहीं करना चाहते थे। तो मैं उस घर में चली गई तो क्या इस घर को भूल जाऊंगी? बाबा, आपने ही तो कहा था मुझसे कि दादा और मैं आपके लिए इक्वल है, तो क्या आप मुझे झूठ कह रहे थे? नहीं, ऐसे क्यों बोल रही है? इक्वल है। सॉरी। वैसे तेरे बाबा को मैंने कहा था कि शोना को बता दो, शोना को बता दो। इन्होंने बताया नहीं, पूछ इनसे। की मिथ्या बोल तुम्हें? शोना इतना गुस्सा, अभी डांट पिलाएगी। सॉरी ना। ये तुम्हारा टीवी शो ड्रामा खत्म हो गया हो तो बता देना, मैं शोना के लिए रसमलाई बनाया है। क्या किसी को खाना है कि नहीं? यहाँ मुझे खाना है। ओह गॉड, माँ मुझे लेट हो रहा है। दादी आप पैक करके देंगे प्लीज? अच्छा ठीक है बेटा, हाँ मैं वही करती हूँ। नेहा, माँ, मुझे भी लगता है मैं गलत हूँ। अब सबके सामने नाटक करने से क्या होगा? आप सबको बताते कि नहीं कि आप यही चाहते थे? मैं ऐसा चाहता था। अगर मैं तुमसे अलग होना चाहता ना नेहा, तो बहुत पहले। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हमारी बात हो सके और तुम वापस हमारे घर लौट चलो। घर? कौन सा घर? आप उस जेल में मुझे दोबारा ले जाना चाहते हैं कि मेरा दम फिर से घुटने लगे? ये देखिए, इस घर में रहती थी मैं ऐसे। ये सब छुड़वाकर आप मुझे अपने साथ ले गए। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरा ख्याल रखेंगे, लेकिन आपने मुझसे ये सब छीन लिया और बदले में क्या दिया? कुछ भी नहीं। और उसके बाद भी आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ वापस लौट चलूं? किस लिए? प्लीज रणवीर, ये सब बातें हैं। हाँ, ये बातें हैं, वही बातें जो तुमने और मैंने साथ में की थी। तुम मेरे बारे में हर चीज जानती थी नेहा। मैंने तुम्हें झूठ बोलकर शादी नहीं की थी। वो घर सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी है। प्लीज, कम से कम उसे मेरा घर मत कहिए। नेहा, तुम मुझसे प्यार करती थी ना? करती थी ना? क्या हुआ उस प्यार का? एक वादा तुमने भी मुझसे किया था, मेरे साथ रहने का वादा, या फिर वो भी तुम्हारे दिमाग से मिट गया? आपके घर के बर्तन धोते धोते मेरी हाथों की लकीरें मिट गई, तो प्यार क्या चीज है? थोड़ी सी मेहनत करने से हाथों की लकीरें नहीं मिटती नहीं, और ना ही प्यार मिटता है। कम से कम हम जैसे लोगों का तो नहीं मिटता। और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। झूठी तो तुम हो नेहा। वीर, तुम मेरी बहन से ऐसे बात नहीं कर सकते। नहीं करूंगा भाई, क्योंकि आज से आपकी सिर्फ बहन है, मेरी पत्नी अब ये बन नहीं पाएगी।
हाय रणवीर, कैसे हो? देव? नेहा ने रणवीर को डिवोर्स का नोटिस भेजा। नेहा ने डिवोर्स? हाँ तो क्या? जिसे देखो नेहा नेहा किए जा रहा है। आप लोगों ने सुना कि नहीं कि अभी रणवीर मुझे क्या क्या सुना के चले गए? वो चाहते कि मैं अपना मुंह बंद रखूं, चुपचाप उनके साथ साथ वापस पीछे चली जाऊं। क्यों? वो बदलना नहीं चाहते तो मैं क्यों बदलूं? नेहा बेटा, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार हमसे बात कर लेती, शायद हम सब कुछ कर पाते। नेहा, डिवोर्स नोटिस भेजना बहुत बड़ी बात है और ये सब करने से पहले एक तो बार नहीं 10 बार सोचना चाहिए। इस प्रॉब्लम का और भी सलूशन हो सकता है ना? तो आप सबके हिसाब से मेरी गलती बोलिए ना कि नेहा तू गलत है। सच बात तो ये कि कोई चाहता ही नहीं कि मैं इस घर में रहूं। आप लोगों ने मेरी शादी करवा दी, मैं आप लोगों के लिए पराई हो गई ना। मैं इस घर में नहीं रह सकती, चली जाऊंगी इस घर से। नेहा, अब चिंता का नाटक क्यों करियो बहू रानी? अरे क्या जरूरत थी रणवीर का हाथ पकड़कर लाकर यहाँ नेहा के सामने खड़ा करने की? बड़ा आ रहा था ना तुम्हारे मन में? इनके बीच में बात करवाओगी, सुलझाओगी झगड़ा? सुलझा लो अब। हाय राम, गरीब की बेटी को कसम है कि राधा रानी, बदतमीजी की हद होती है। अगर कसम ही खाना है तो सोच के बोलने की कसम खा। सोच कर ही बोल रही हूँ जी। सबको पता है कि नेहा रणवीर से बात नहीं करना चाहती थी। क्या जरूरत थी इसे यहाँ रणवीर को लाने की? अगर ये ऐसा नहीं करती ना तो इतना बड़ा अनर्थ नहीं होता। अभी आप देख रही है ना नेहा कितनी परेशान है। हम सब परेशान हैं। ये वक्त नहीं है किसी को दोषी ठहराने का। सोनाक्षी नहीं जानती नेहा को, इसलिए ये नहीं जान पाई कि अगर हम नेहा को थोड़ा वक्त और देते, हम कुछ ना करते तो शायद बात संभली जा सकती थी। लेकिन आज तो जी वही तो मैं भी कह रही हूँ कि जानती नहीं तो कम से कम चुप ही रहती है। जी हम लोग तो जानते हैं ना अपनी नेहा को। मैं कह रही हूँ कि बात संभलती ही नहीं बल्कि बिल्कुल ठीक हो जाती। अरे उसका गुस्सा एक जलते कोयले की तरह है, जिसे जितना सुलगाओगे उतनी आग भड़कती है। कम से कम ये आग के ठंडे होने का इंतजार तो कर सकती थी ना, पर नहीं। इसे तो महान बनने का बड़ा शौक है। चुप कर जा राधा रानी, वरना मेरे मुंह से ऐसे अपशब्द निकलेंगे कि तू जिंदगी में कभी मुंह नहीं खोल पाएगी। मैं नेहा को देखती हूँ। कुछ भी कहिए आप, ये सब इसकी। सुना नहीं आपने माँ ने क्या कहा? जो हो गया वो हो गया। इस वक्त एक दूसरे पे इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा। इस वक्त हमें नेहा की चिंता करनी चाहिए। मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। कहाँ रह गई? कहाँ रह गई? अच्छा चल ठीक है, मैं वहीं पे आती हूँ। ओके बाय। What is your problem? तुम मेरा पीछा करना कब बंद करोगे? देख एलिना, मैं तुझसे यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात करने आया हूँ। जो भी बात करनी है अपने घर वालों के सामने करना, और अगर तुम मेरा ऐसे पीछा करते रहे ना घर पे मुझे देखती कहाँ है? माफी मांगने आया हूँ यार तुझसे मैं, और कोई तरीका नहीं है मेरे पास। क्योंकि मैं जानती हूँ तुम किस टाइप के इंसान हो। एलिना देख, तू मेरी बात सुन। मुझे पता है मेरा पहला इंप्रेशन बहुत खराब था तेरे आगे। उस दिन जब तू दिल्ली आई थी तो एयरपोर्ट के पास मैंने ही तुझे छेड़ा था, पर मैं क्या करता है, मेरे दोस्त थे साथ में, उनके कहने पे। लेकिन मैंने तेरे को उस टाइम पे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बस मैं तेरे को यही कहना चाहता हूँ कि जैसा तू सोचती है मेरे बारे में, मैं वैसा नहीं हूँ। ओह रियली? तुम्हें पता है विकी, तुम्हारी सिस्टर की वेडिंग पर, उसके बाद तुम्हारी घर की पूजा पर और देव और सोना की वेडिंग पर तुमने कोई चांस नहीं छोड़ा मुझ पर चांस मारने का। मैंने कितनी बार तुम्हें मना किया लेकिन तुमने अपनी हरकतें स्टॉप नहीं की, और तुम कह रहे हो कि मैं वैसा नहीं हूँ। कम ऑन विकी, हटो मेरे सामने। वो सब हरकतें मैंने इसलिए की क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ एलिना।
प्यार हो गया मुझे तुझसे। बहुत अजीब सा लग रहा होगा ना, पर यही सच है। आई लव यू अलीना। तेरे मना करने के बाद भी मैं अपने आप को तुझसे दूर नहीं कर सका। मैं तो बस तेरे आसपास ही रहना चाहता था कि जिससे मैं तुझसे बात कर सकूं। पहले झूठ बोल के तुझे पटाना चाहता था, लेकिन अब मुझे प्यार हो गया यार तुझसे। बंदे की फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर इग्नोर होना तो चलता है, लेकिन तूने तो मुझे पूरा ही ब्लॉक कर दिया। टेंशन मत ले, लेकिन मुझे पता है तू मुझसे प्यार तो क्या, तू तो मुझे लाइक भी नहीं करती। पर अगर हो सके ना तो एक बारी माफ कर दियो, और अगर फिर भी हो सके तो क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? मुझे जाना है। मुझे इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी। तू जा यहाँ से। नेहा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। नहीं माँ, अब तेरे कहने करने से कुछ ठीक नहीं होगा। बचपन में मैं कितनी बोली थी, जो जो तू कहती थी वो सब मानती थी मैं। तू कहती थी सब ठीक हो जाएगा और मैं मान लेती थी। मेरे पेट में दर्द होता था और तू मुझे नींबू का अचार चटा के कहती थी ये दवाई है, और मैं वो भी मान लेती थी। भाई की नई शर्ट देख के जब मैं रोती थी तो मेरे बालों पे नया रिबन बांध के मुझे मना लेती थी। तूने जो जो मुझे बोला मैंने वो सब माना, लेकिन अब मैं बच्ची नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि तेरे कहने से अगर कुछ होता तो ये दुनिया ऐसी नहीं होती। बेटा, मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, गृहस्थी जैसी दुनिया वैसी। अगर गृहस्थी ठीक है तो सब कुछ ठीक है। और तू अपनी गृहस्थी, अपना 7 जन्मों का रिश्ता तोड़ना चाहती है नेहा। प्यार हो तो रिश्ता, तकरार हो तो बंधन। रिश्ता निभाया जाता है और बंधन खोला जाता है, और मैं इस बंधन में और घुटना नहीं चाहती। मैंने अपना पूरा बचपन गरीबी में बिताया है, मैं अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में नहीं बिताना चाहती अब। और आप मुझे उस घुटन में भेजना चाहती हैं? बेटा, शादी के बाद लड़की का ससुराल ही उसका अपना घर होता है। और शादी से पहले? मैं तो शादी से पहले भी पराये घर में ही रह रही थी। मेरे लिए तो मेरा ससुराल भी पराया था और मेरा अपना घर भी। यहाँ तो सब कुछ भाई का है। तूने भाई को इतने मौके दिए, इतने, और मुझे क्या दिया? जिम्मेदारी। बहुत नाइंसाफी की तूने मुझसे। रिया निक्की तो बहुत छोटे थे, उन्होंने तो कुछ नहीं देखा जो मैंने देखा है। इस घर के भविष्य के लिए मैंने कितना कुछ सहा, और तूने फिर भी मुझसे ज्यादा भाई से प्यार किया। आज अगर मेरी जगह भाई होते तो भी तू उनको जाने के लिए कहती? बोल। मुझे मेरा जवाब मिल गया। अब मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। जा तू। नेहा कैसी? इज शी फीलिंग बेटर ना? आपको भी यही लग रहा कि मेरी वजह से ये सब हो रहा है, कि मुझे रणवीर को यहाँ नहीं लाना चाहिए था? देव, बताइए ना, आपको ऐसा लग रहा है? मैं तो सिर्फ नेहा और रणवीर को साथ Oh
मुझे पता है जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। देव, ये सब ईगो प्रॉब्लम है। कोई पहले ही नहीं झुकना चाहता, लेकिन जब दोनों रियलाइज करेंगे कि वो एक दूसरे के बिना अकेले हैं, तो वो सब कुछ भूल जाएंगे और they love each other. पता नहीं सोनाक्षी, शायद ये रिश्ता इतना सिंपल नहीं है। माँ, देव, मुझे तुमसे मुझे कुछ काम है। माँ, अंदर आ। बैठ जा। क्या कहा नेहा ने? नेहा रणवीर से अलग होना चाहती है। हमारी नेहा तलाक चाहती है। माँ, मेरी बहन का घर टूट रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या हो रहा है हमारे साथ? भगवान ऐसे क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? माँ, तू सुन मेरी तरफ देख। तू क्या चाहती है? बोल ना, तू क्या चाहती है? तू जो बोलेगी वही होगा। मैं नेहा से बात करूँ, तुझे लगता है कुछ ठीक होगा? बोल ना, बोल तू क्या चाहती है? यही तो बात है देव, हमेशा वही हुआ है जो मैंने चाहा है। पता नहीं मेरी चाह सही है या गलत, पर हमेशा वही हुआ जो मैंने चाहा। तुम दोनों बच्चों का बचपन हालात ने जरूर छीना, पर नेहा की खुशियां, अपनी जिंदगी जीने का मौका उससे मैंने छीना, उसकी अपनी माँ ने छीना। आज अगर उसे लगता है कि हम लोगों ने उसके साथ नाइंसाफी की है, तो क्या गलत लगता है? उसे लगता है कि हम लोग सिर्फ उसके बारे में, सिर्फ उसके लिए कहीं सोच सकते, और इसलिए उसने खुद सोच समझकर ये फैसला लिया है कि वो ये रिश्ता, ये शादी खत्म करना चाहती है। मैंने तो उसे अपनी जिंदगी के फैसले लेने का भी हक नहीं दिया, और उसने मुझसे सिर्फ ना सुनी, सिर्फ ना। और आज वो ये फैसला लेना चाहती है। मैं फिर से उसे ना कैसे? देव, मुझ में तो हिम्मत ही नहीं है उसे कुछ भी कहने की। मैं उसे कुछ नहीं कह सकती। हे भगवान, कुछ ऐसा करो भगवान, कुछ ऐसा करो कि सब ठीक हो जाए। काश ऐसा ना हो। ना हो सकता है ऐसी कोई नौबत ही ना है। हम नेहा से नहीं बात कर सकते तो रणवीर से तो बात कर सकता हूँ ना। मैं रणवीर से बात करता हूँ, उसे समझाता हूँ, उसे मेरी बात जरूर समझ में आई है। तो फिक्र मत कर, मैं हूं ना, उस पर भरोसा रख। मैं ठीक करता हूँ। तू जा अपने कमरे में सो जा।
थोड़ी देर लेट जा, आराम करने की कोशिश कर। मैं रणवीर से बात करता हूँ। जा। मेरे पार्टनर ने मुझे चीट किया, बैंकरप्ट हो गया मैं। शादी के ड्यूज भी पापा ने अपने पीएफ से पे किए। नेहा ने रणवीर को डिवोर्स का नोटिस भेजा। बिल्कुल नींद नहीं आ रही ना। कल कोशिश कीजिए। आज सब बहुत हर्ट है ना, और शायद आज की रात काट के रणवीर कल बात करना चाहेगा। मुझे अच्छी तरह पता है कि नेहा के लिए क्या सही है, ये आपको अच्छी तरह पता है। बस जल्दी में कोई गलत डिसीजन मत लीजिए। मैं तो बस रणवीर को कॉल करके सब ठीक करना चाह रहा था, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा। नहीं देव, आज नहीं, अभी नहीं, कल कोशिश कीजिए। अभी आपको रेस्ट करना चाहिए। चलिए। ओके। कुछ समझ में नहीं आए तो मैसेज करना। ओके ओके, थैंक्स। हाय। हाय। इतनी थकी हुई क्यों लग रही है? कुछ नहीं, बैठ। मैं घर आने की सोच रही थी, पर अभी नेहा, यार ये शादी में इतना झमेला क्यों होता है? मतलब इतनी टेंशन क्यों होती है? तो शादी के बारे में ऐसे सोचना भी मत। मुझे अपनी आजादी से ना बहुत प्यार है। अच्छा सुन, जाते वक्त भी चेक है बाबा के अकाउंट में जमा कर देना। थोड़ा दिमाग खराब की। नो 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 नो। मैशो को अगर पता चला ना तो मम्मी बैंड बजा देंगे, और तुझसे पैसे लेकर मैं मैशो के अकाउंट में नहीं डाल सकती। मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, और ना ही तेरे पास कोई ऑप्शन है, ना ही बाबा के पास। मैं अपनी फैमिली के लिए जो कर सकती हूँ मैं करूंगी। और वैसे भी मैंने दादा से बात की है, सब इन्फॉर्मेशन मैंने निकलवा ली है। वो तेरे और दादा के बीच की बात है, उसमें मैशो और मुझे। तुम मुझसे छोटी है तो वो ही करेगी जो मैं बताऊंगी, समझी? वरना माशी से शिकायत करूंगी तुम्हारी, ठीक है? वैसे भी मैं काम जल्दी ज्वाइन करने वाली हूँ। बाबा से बात कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। ओके, बाय। सर, आर यू ओके? मेरे पास रणवीर की कोई डिटेल्स नहीं है। मुझे अभी 15 मिनट में उसकी सारी डिटेल्स पता करके बताओ। उसका कोई नंबर अवेलेबल नहीं है, मुझे सारी डिटेल्स चाहिए अभी। सर बट आप, मैंने कहा ना अभी
सिर्फ 15 मिनट है तुम्हारे पास। ओके, ऑलराइट सर। मॉम, आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। हाँ, मैं जानती हूँ तुम नेहा को दुख क्यों पहुंचाओगी भला। मॉम, मुझे अभी भी लगता है कि रणवीर और नेहा के साथ अगर हम सब सब फैमिली वाले मिलकर बैठे तो हम। सोनाक्षी, देखो आज जो कुछ भी हुआ है उसे तो हम नहीं बदल सकते, पर आगे क्या करना है इसका निर्णय तो हमें बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए ना। माँ, मैं भी तो यही कह रही थी। मैं तुम्हें और कैसे समझाऊं सोनाक्षी? पहले भी कई बार बता चुकी हूँ तुम्हें। देखो सोनाक्षी, अभी तुम इस घर को, इस घर के लोगों को अच्छी तरह से नहीं जान पाई हो। देखो, नेहा के साथ जो हो रहा है उसे हम समझ सकते हैं, तुम इस बात से दूर ही रहो। सोनाक्षी, मुझे पता है तुम सबका भला चाहती हो, पर अभी तुम्हारे कुछ भी करने का वक्त नहीं आया है। देव है ना, वो सब कुछ संभाल लेगा। और वैसे भी तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, इन सारी बातों का बोझ क्यों लेना खामखा। शादी के बाद तुम लोग कहीं गए भी नहीं हो, और देव भी पूरा पूरा दिन काम करता रहता है। माँ, वो एक और बात थी। बोलो बेटा। वो मुझे याद है कि मैंने आपसे कहा था कि जॉब ज्वाइन करने से पहले मैं कुछ और दिन रुकूंगी, लेकिन क्या मैं अगर आप चाहती हैं तो क्या मैं जॉब ज्वाइन कर सकती हूँ? मैं नहीं चाहती कि वो लोग किसी और को रखे मेरी जगह। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल, तुम जल्द से जल्द काम शुरू करो। अरे इतनी मेहनत करके तुम डॉक्टर बनी हो। माँ, मैं हाफ डे से भी शुरू कर सकती हूँ। अरे क्यों? रसोई संभालने के लिए डॉक्टरी पढ़ी हो क्या तुम? अरे बेटा, ये काम तो मैं कब से करती आई हूँ, और सच कहूँ तो अगर अकेली रहोगी ना तो और भी जल्दी कर दूंगी। तुम जल्द से जल्द काम शुरू करो बस। आप यहाँ? अगर मेरा फोन उठा लिया होता तो मुझे देख के चौंकने की जरूरत नहीं पड़ती। रणवीर, ये जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। डिवोर्स नहीं होना चाहिए। बेहतर यही होगा कि ये बात आप नेहा को समझाइए, क्योंकि डिवोर्स नेहा ने फाइल किया, मैंने नहीं। आपने मुझे कॉल्स किए, मैंने नहीं उठाए, तो आप कितने नाराज हुए। इसी तरीके से मैंने नेहा को बहुत कॉल्स किए, उससे बात करने की कोशिश करी, लेकिन नेहा ने मेरा एक भी फोन नहीं उठाया। आपके घर पर आया तो नेहा ने मेरे घर की और मेरे घर वालों की बहुत इंसल्ट करी। ऐसे में मुझे नेहा की बात बिल्कुल सही लगी। जानता हूं नेहा बहुत जिद्दी, लेकिन तुम उसके हस्बैंड हो, उसके प्रति तुम्हारी इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, और यही वो वक्त है जब तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाना बहुत अच्छे से जानता हूं। बेहतर ये होगा आप ये सब मुझे ना सिखाएं देव भाई। रियली? अगर तुम अपनी जिम्मेदारियां जानते होते तो ये सब नहीं होता। मेरी बहन को उस काल कोठरी में नहीं रखते। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर दीक्षित, वो मेरा घर है और वहां मेरे घर वाले रहते हैं, और उसी घर के एक कोने में तुमने मेरी बहन को भी डाल दिया। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे नेहा को मैंने किडनैप कर लिया। नेहा से मैंने शादी की है, उसका पति हूं मैं। और नेहा, आप लोग सब जानते थे कि मैं कहाँ रहता हूँ। नेहा बहुत अच्छे से जानती थी कि वो किस इंसान से किस हालात में शादी कर रही है। लेकिन रणवीर, उसे एक उम्मीद थी, उसे एक उम्मीद थी कि तुम पहले से बेहतर करोगे, कोशिश करोगे उसे एक बेहतर जिंदगी देने की। उम्मीद पर दुनिया कायम रह सकती है देव सर, बट सॉरी टू से आपकी बहन का प्यार नहीं टिक पाया। अभी भी देर नहीं हुई है रणवीर, मैं अभी भी सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। ये उस फ्लैट की चाबियां हैं जो मैंने तुम्हारे लिए बुक किया था। प्लीज ये चाबियां ले लो
नेहा को इस फ्लैट में ले जाओ, हम सब भूल जाएंगे ये ड्रामा कभी हुआ भी था। सॉरी टू से मिस्टर दीक्षित, लेकिन आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपकी ये भीख नहीं ले सकता। तुम नहीं जानते रणवीर, तुम क्या कर रहे हो। इट्स फनी, आपको लगता है कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि आपके लिए मैं सिर्फ आपकी बहन का पति हूं। लेट मी रिमाइंड यू, मैं वो इंसान हूं जिसने आपकी बहन से प्यार किया था, जिससे आपकी बहन को प्यार हुआ था। मेरा एक परिवार है और मैं बताता हूं मैं क्या कर रहा हूं। मैं अपने परिवार की रिस्पेक्ट के लिए लड़ रहा हूं। ये परिवार की रिस्पेक्ट नहीं है रणवीर, ईगो है। ठीक है, मान लेते हैं मैंने आपका ये तोहफा एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन आपको क्या लगता है इसके बाद नेहा की डिमांड्स खत्म हो जाएंगी? सॉरी टू से मिस्टर दीक्षित, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आई डोंट नो इफ यू नो दिस, लेकिन नेहा मुझे आपके जैसा रईस देखना चाहती है, लेकिन मैं पैसों के लिए नहीं जीता हूं। और आपको ये बात याद होती अगर आपने मुझे सिर्फ नेहा का पति नहीं माना होता, लेकिन एक जीता जागता इंसान माना होता। नेहा मुझसे अलग होना चाहती है तो मैं उसके रास्ते में नहीं आऊंगा। रणवीर, तुम गलत कर रहे हो। मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं मिस्टर दीक्षित। फाइन, तो फिर मेरे लॉयर्स तुमसे बात करेंगे। क्या बदतमीजी है? कौन? सोनाक्षी, ये स्कूटी कहां से आई? एक्चुअली मैंने एरिना को टैक्सी में भेज दिया और मेरा मन कर रहा था कि आपको कहीं बाहर ले चलूं। तो कम ऑन आंसर, क्या मैं आपको एक राइड पे ले जा सकती हूँ? मे बी कॉफी लेटर? ठीक है, यहीं बाइक पार्क कर दो। मैंने राइड कहा, ड्राइव नहीं। ठीक से सुना नहीं आपने? प्लीज। ठीक है, 2 हेलमेट। अरे मैं चलाऊंगी, आपकी हेलमेट बाय। क्यों, क्या हुआ? आपकी मेल ईगो हर्ट हो? लड़की के पीछे बैठोगे तो? लड़की के पीछे नहीं मिस बॉस, अपनी बीवी के पीछे। और 1 मिनट रुको, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। और हाँ, स्कूटी थोड़ी तेज चलाना ताकि तुम्हें पकड़ने का बहाना मिल जाए। हेलो, हम दोनों ने शादी इसलिए नहीं की है ताकि एक दूसरे को पकड़ने का बहाना ढूंढना पड़े। अच्छा ठीक है, चलो। देव, हमें ऐसा और करना चाहिए ना। आई मीन ऐसे चीजें जो हम शादी से पहले करते थे। आई नो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से पति पत्नी हम 1 घंटे के अंदर बन गए थे, नहीं? मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत मिस करती हूँ। ख्याल है हम जल्दी से काम फिनिश करके कैसे एक दूसरे से मिल जाते थे। देव, मैं काम ज्वाइन कर रही हूँ। क्या तुम काम करना चाहती हो? मुझे तो लगा था तुम घर पे रह के सारा काम सीखना चाहती हो। घर पे सबकी मदद करना चाहती हो ना, तुम हाथ बटाना चाहती हो काम में। तो अचानक से ये सब? मैं ज्वाइन नहीं करती अगर। अब ऐसा सोचो कि मैं ऐसा पति होता। वेरी फनी। हाँ, क्या कह रही थी तुम? मैं ज्वाइन नहीं करती अगर? नहीं, कुछ नहीं। पता है, मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो सारी परेशानियां, सारी टेंशन जैसे गायब हो जाती है। मैं बस वो मोमेंट जीता हूँ।
आपने रणवीर से बात की? मिले थे उनसे? मैंने रणवीर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी समझने के लिए तैयार ही नहीं। वो जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज, जरा सा भी समझौता करने के लिए तैयार भी नहीं। इनफैक्ट वो तो अभी भी नेहा को डिवोर्स ही देना चाहता है। What? हाँ, रणवीर ऐसा कैसे कर सकता है? वो अपनी शादी को एक चांस तक नहीं देना चाहता। आई गेस गलती मेरी ही है, मैं ही उसे ठीक से समझ नहीं पाया। वो हमारी नेहा को डिजर्व ही नहीं करता। ये शादी होनी ही नहीं चाहिए थी। ये गलती नहीं है, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार बहुत ही पावरफुल होता है। देव, ये छोटा घर, पैसा और ये सब, इन सब से बहुत बड़ा है प्यार। और हम दोनों ने नेहा और रणवीर को देखा ना उनकी शादी में, पर नेहा ने भी तो सब कुछ छोड़कर रणवीर के साथ रहना चाहा। उसने ये सब एक छोटे से क्रश या इन्फैचुएशन के लिए तो नहीं किया ना। और रणवीर क्या कर रहा है? He's giving up, सोनाक्षी। वो हार मान रहा है। ऐसा कोई करता है क्या? प्यार में कौन हार मानता है? देव, वो लोग अपने प्रॉब्लम में इतने उलझ गए हैं कि एक दूसरे को देख ही नहीं पा रहे। मुझे तो लगता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। उनको याद दिलाना होगा कि वो एक दूसरे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। उन्होंने अपने रिश्ते के लिए इतने सैक्रिफाइसेस जो किए। Are you serious? सैक्रिफाइस तब होता है जब आप अपना हक छोड़ते हैं। रणवीर ने ऐसा कुछ नहीं किया है। जितने भी सैक्रिफाइसेस किए हैं, नेहा ने ही किए हैं। नेहा सब कुछ छोड़ के उसके पास गई, और उसने क्या किया? नहीं, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नेहा को कोई सैक्रिफाइस नहीं करना होगा। नेहा को अपनी फैमिली की जरूरत है, अपनी फैमिली के प्यार और सपोर्ट की जरूरत है, रणवीर की नहीं। देव, हम दोनों को पता है कि दिल टूटने पर कितना दर्द होता है। और नेहा और रणवीर नहीं है अब सिर्फ नेहा है। मैं अपनी बहन को अच्छे से समझता हूँ, मैं उसे समझाऊंगा। तुम इसमें मत पड़ो। सोने दीजिए। छी। What? तुमने रात को ब्रश नहीं किया था? किया था। सॉरी, पर मुझे कोई स्मेल नहीं आ रही। मैंने कब कहा स्मेल आ रही है? ये मिस्टर क्रूअल ओबोतो टाइप जोक मारना बंद कीजिए। पता है मैं कितनी एम्बैरस हो गई थी। अरे इसमें एम्बैरस होने वाली क्या बात है? तुम वाइफ हो मेरी। पता है अगर तुमने 15 दिन तक नहीं भी नहाया ना, तब भी मैं बर्दाश्त कर लूंगा। और अगर आपने अभी भी बात करना बंद नहीं किया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम एकदम बका। ऐसे कोई अपनी वाइफ को उठाता है क्या? फिर से ट्राई करता हूँ। अरे एक बार फिर से। आंखें बंद। गुड मॉर्निंग वाइफी। आंखें बंद। पता है तुम्हारी आंखें बंद होती है ना, तो मैं अपनी स्टूपिड से स्टूपिड बात भी कह सकता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारी आंखें खुली और तुम मेरी तरफ देख रही हो तो मुझे अपना आप स्टूपिड और सिली लगने लगता है। पता है सोनाक्षी, रोज सुबह उठते टाइम मुझे अपने आप को यकीन दिलाना पड़ता है कि ये सब सपना नहीं, हकीकत है। रोज सुबह मैं सोचता हूँ कि आज दिन में मैं कोई ऐसा काम न कर दूं जिससे तुम मुझसे नाराज हो जाओ और फिर मैं तुम्हें कभी ना मना पाऊं। रोज सुबह मैं अपने आप को इतना लकी समझता हूँ जब मैं तुम्हें देखता हूँ। बहुत ही स्टूपिड है, बहुत ही सिली है, बुद्धू है। इतना समझ में नहीं आता ना कि अगर आप लकी है तो मैं भी हूँ। इतना समझ में नहीं आता ना कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। आपको इतना लड़कियां भी हो। मुझे तुमसे लड़ना बिल्कुल पसंद नहीं।
मुझे भी ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन क्या हुआ? नेहा, काश नेहा और रणवीर अपनी रिलेशनशिप को ऐसे ही समझ पाते जैसे हम समझते हैं। और काश नेहा की हर सुबह ऐसी ही खूबसूरत होती। उस रिलेशनशिप में मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं दिखती सोनाक्षी। रणवीर और नेहा दोनों एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते, और रणवीर से मिलके तो मुझे ऐसा लगा जैसे उसके लिए उसकी ईगो नेहा से बढ़कर है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन ऐसे आदमी के साथ रहे। उस रिलेशनशिप में मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं दिखती सोनाक्षी। रणवीर और नेहा दोनों एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते, और रणवीर से मिलके तो मुझे ऐसा लगा जैसे उसके लिए उसकी ईगो नेहा से बढ़कर है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन ऐसे आदमी के साथ रहे। प्यार आपको मजबूर कर देता है सिर्फ उसके बारे में सोचने के लिए, अपने प्यार के बारे में सोचने के लिए। पता है, जब मैं तुमसे दूर था तो हर वक्त हर घड़ी में तुम्हारी ही बात में सोचता था, तुमसे मिलना चाहता था, तुम्हारा पीछा करता था। मगर रणवीर से मिलकर मुझे ऐसा लगा ना उसके अंदर वो आग है, ना वो पछतावा, और ना ही कोई दर्द। ऐसा लगता है जैसे रणवीर ने एक्सेप्ट कर लिया है कि उसकी लाइफ में और उसकी फैमिली में नेहा की कोई जगह नहीं है। अरे पता है माशी, कल मैंने और सोना ने ना पेट भर कर बातें की। बाय गॉड, इतने दिनों की ना भूख मिट गई। बहुत अच्छा किया। अभी उसने काम शुरू किया है तो उसे टाइम तो मिलेगा नहीं। ये ले, मैं देखती हूँ। आशा के कुछ नहीं, ये दूध का बिल देके गया है। ठीक है, मैं बैंक से पैसे निकाल के भर दूंगा। मैशो, ये कहाँ से आया तेरे पास? वो कहाँ से आया एलिना, बॉल? माशी, वो सोना ने आप लोगों को देने के लिए बोला। बेटा, हम सोना से पैसे नहीं ले सकते हैं। मैशो, जब सोना की विदाई हो रही थी तो आपने तो उसे बोला था ना कि वो हमेशा पहले इस घर की बेटी रहेगी। फिर क्या कहकर आप उसे मना करेंगे? हाँ बिजॉय, ठीक ही तो कह रही है एलिना। जैसे हमारे लिए सौरभ है, सोना भी वैसी ही है। अगर सौरभ हमारी जिम्मेदारी ले सकता है तो सोना से हम ये हक क्यों छीने? बहुत खूबसूरत लग रही हो नेहा। भाभी, अगर आप रणवीर के बारे में बात करने आई हैं तो आई एम सॉरी, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहती। मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्यों गुस्सा हो। मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ और फिर से एक बार कह रही हूँ, मुझे कोई नहीं समझता, और खास करके आप। तभी तो आप मुझे बार बार रणवीर के घर भेजना चाहती हैं। अच्छा, नेहा, मैं तुम्हें कहीं नहीं भेजना चाहती। देव और मैं बस यही चाहते हैं कि तुम हमेशा जेन्युइनली खुश रहो। तो फिर ये जानते हुए कि मैं उस घर में खुश नहीं रह सकती, आप क्यों मुझे उस घर में धकेलना चाहती है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है भाभी? ऐसी बात नहीं है नेहा, और मैं कहाँ कह रही हूँ कि तुम वहां चली जाओ। मैं तो बस मैं याद कर रही थी तुम्हारी और रणवीर की लव स्टोरी। कितनी सुंदर। तुम दोनों
इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस में मिले और रणवीर ने तुम्हारी प्रॉब्लम समझी, इसलिए तो अलग से क्लासेस देने लगे। चाय कॉफी पे मिलते मिलते एक दूसरे से प्यार हो गया। और मुझे याद है कि उन दिनों तो कितनी रिलैक्स फील करती थी, कितनी खुश थी। और जब बात आई रणवीर के लिए अपनी फैमिली से लड़ने की, तो तुम लड़ी। जिसे तुम प्यार करती हो उसके लिए कुछ भी कर सकती हो। प्यार? कौन सा प्यार? कैसा प्यार? अब ना ही कोई प्यार रहा है और ना ही कोई प्यार करने वाला। रियली? भाभी, मैं नहीं जानती कि आप क्या बात कर रही हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं उस घर में नहीं रह सकती जहाँ पे सांस लेने की भी जगह ना हो। नेहा, ये सब छोटी प्रॉब्लम्स हैं, पैसे तो आते जाते रहते हैं। एक बार किसी के हाथ में है तो दूसरी बार किसी और के हाथ में। लेकिन प्यार हमेशा साथ रहता है। रणवीर नहीं करते मुझसे प्यार भाभी। अगर करते होते तो मैं ऐसी हालत में नहीं होती। मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। आई नो अभी तुम बहुत हर्ट होने हैं, लेकिन इतना दर्द भी वही दे सकता है जो इतना प्यार कर सके। थैंक यू मुझे ये समझाने के लिए कि तुम अभी भी रणवीर से प्यार करती हो। माँ, ये लीजिए। इसे क्या हो गया? इसकी कौन सा ट्रेन छूटी जा रही है? अरे सांस तो ले ले बहुरानी, आराम से आराम से। वो एक्चुअली मामी जी वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है ना। है ऑफिस? जी ऑफिस जाना भी पक्का हो गया इसका? हाँ भाभी, ऑफिस तो जाने ही वाली थी वो शादी के बाद। पर कोई गरीब की बेटी को ये बताया कि इतने बड़े घर की बहू को ऑफिस जाने की क्या जरूरत है? बात जरूरत की नहीं है, मन की है। जी मन बहलाने के लिए घर में भी लाख चीजें हैं। अब इसे कौन सा आजाद पंछी की तरह? भाभी, सोनाक्षी का मन हमेशा से अपने काम में लगता है, ये हमें पता है ना। ये बेचारी हमसे आजाद होकर कौन सा नया देश बन जाएगी। इसे हमेशा से अपने लिए काम करने की आदत है। अपने पैरों पर खड़ा रहना कोई बुरी बात तो नहीं है। रिया भी तो जाती है काम पर, तो सोनाक्षी क्यों ना करे? सो तो है जीजी, पर घर की बहू है तो। भाभी, सोनाक्षी काम पर जा रही है, शादी के बाद उसका पहला दिन है। ये बात उसे बधाई देने की है, चिंता करने की नहीं। चिंता ही करनी हो तो हमारे पास वजहों की कमी नहीं है। हाँ, अब अभी भी उसी बारे में तुम नहीं समझोगी सोनाक्षी। एक माँ जब अपनी बेटी को दुल्हन बनाती है तो गहनों से नहीं, आशीर्वाद से सजाती है। पर शायद मेरी अपनी बच्ची पर मेरा आशीर्वाद नहीं फला। मेरी बेटी का घर टूट रहा है और मैं बस खड़े होकर देखने के सिवाय कुछ नहीं कर सकती। रोइएगा मत जीजी। सोना, क्या बात है? क्या सोच रही? गुड मॉर्निंग मामा जी। गुड मॉर्निंग। लेकिन आज तुम्हारी गुड मॉर्निंग में वो खनक नहीं है। क्या बात है? सब कितने परेशान हैं मामा जी, और नेहा का गुस्सा मैं समझ सकती हूँ, लेकिन वो अभी बात करने के लिए रेडी नहीं है। मामा जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। देख बेटा, पति पत्नी का रिश्ता दुनिया में अनोखा है। बस यही एक रिश्ता है जो बराबरी का होता है। जानती है क्यों? क्योंकि दोनों के कंधों पे बहुत भार होता है।
सिर्फ अपना और अपनी गृहस्थी का ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के परिवार वालों का भी। अगर दोनों साथ मिलकर ये भार उठाएं तो जिंदगी भर चल सकते हैं, लेकिन अगर इसमें से कोई एक भी कमजोर पड़ गया ना बेटा, तो गृहस्थी ही नहीं, दोनों परिवार बिखर जाते हैं। बोझ अगर ज्यादा हो ना, तो पति पत्नी का काम है कि एक दूसरे का सहारा बनना, और फिर भी अगर ना संभले तो हम परिवार वालों का कर्तव्य है कि उनका सहारा बने। कहानी समझ में आई? धीरे धीरे मैडम, इतनी जल्दी है क्या मुझसे मिलने की? बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी बहन से मिलने जा रही हूँ। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपकी बहन ऑफिस जा चुकी है। एलिना, मैं भी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। तुम कहाँ जा रही हो, कॉलेज या फिर घर? मैं कहीं भी जाऊँ, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कुछ नहीं, बस मैं इतना कह रहा हूँ कि अगर तुम कॉलेज जा रही हो तो मेरे रास्ते में पड़ेगा तो मैं छोड़ दूंगा। मैं खुद जा सकती हूँ। एलिना प्लीज। देख, मुझे पता है उस दिन मैंने जो भी कहा तुझसे बहुत अजीब सा लग रहा होगा उसके बाद तुझे, तो मैंने वही कहा जो मुझे फील हुआ यार। अब जरूरी थोड़ा है कि तुझे भी वैसे ही फील हो। देख, फोर्स नहीं कर रहा मैं तुझे, बस इतना ही कह रहा हूँ कि तेरा कॉलेज मेरे रास्ते में पड़ेगा, तुझे ड्रॉप कर दूंगा बस। मुझे अकेले जाना पसंद है। एलिना प्लीज प्लीज यार, लिफ्ट ही तो दे रहा हूँ। पक्का प्रॉमिस, मैं इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगा। प्रॉमिस, नहीं बात करूंगा प्लीज। ओके। एलिना, तू मेरे मतलब तू मेरे बोलने के स्टाइल से चिढ़ती तो नहीं है ना? क्या मतलब मैं ये थोड़ा तू ता करके बात करता हूँ ना, थोड़ा देहाती टाइप का। फ्रैंकली बोलूं तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैंने ध्यान दिया तुझसे मिलने के बाद। मैं बचपन से ऐसा नहीं था, पर देव भाई की अच्छाइयों ने मुझे बुरा बना दिया। मतलब कि देव भाई हमेशा पढ़ाई हो, खेल हो, हर चीज में फर्स्ट आते थे, और मैं थर्ड या फोर्थ। लेकिन लोगों को ये नहीं पता चला कि भाई मैंने भी मेहनत की थी। वो सिर्फ यही कहते रहते थे कि देव भाई की तरह बनो, देव भाई की तरह बनो। बस फिर क्या, उसके बाद मेरे अंदर चिढ़, जलन, ये सब चीजें बढ़ती गई। अपने आप पे कभी ध्यान ही नहीं दिया मैंने। लगा कि मैं टशन में रहूंगा तो लोग मुझ पर ध्यान देंगे, लेकिन जब तुझसे मिला तो तूने भी मुझ पे ध्यान नहीं दिया। फिर लगा कि यार मैं तो सही में बिगड़ गया भाई, यार मैं अभी सेंटी हो गया। तू छोड़, तू नहीं समझेगी। मैं समझूंगी। एक्चुअली ना मेरे साथ भी ऐसी होता था, मुझे सोना से कंपेयर करते थे। एक्चुअली सोनाक्षी है ही एकदम परफेक्ट। पता है, मेरी मॉम हमेशा एक चीज कहा करती थी कि सोनाक्षी के अंदर जो गुड क्वालिटीज है ना, उसे अपने अंदर लेकर आओ। सोनाक्षी बनने की जरूरत नहीं, एक सोनाक्षी तो है, दूसरे की क्या जरूरत। इसलिए एलिना बनो, जस्ट बी यू। मैं तुम्हारी एक बात समझ रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा घटिया बिहेवियर भी समझूंगी। अरे नहीं, मैं तो पता पूरी कोशिश कर रहा हूँ बदलने की यार। देव भाई की तरह जेंटलमैन बनने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और पता है क्या, मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई आज तक। तो तुम मुझे क्यों बता रहे हो? नहीं यार, मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा तुझसे, बस मैं इतना कह रहा हूँ कि एटलीस्ट हम फ्रेंडशिप बना के रखें। मतलब कल को अगर मैं फिर से बदल गया तो कोई तो होगा ना मुझे बताने वाला कि भाई तू बदल गया। बस इसलिए बता रहा हूँ, कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा तुमसे। ओके। फाइन। तो फ्रेंडशिप पक्की? ओके फ्रेंड्स। और एक और बात, तुम्हें फिर से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ओके, बाय बाय। पर तुझे जरूर पड़ेगी अलीना। मम्मा चलो ना प्लीज। यहाँ आओ। वानी, तुम इसे ऐसे ही बिगाड़ दोगी, थोड़ा समझाओ ना, समझ जाएगी। पूजा के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है, ये लीजिए। थैंक यू आंटी। यू वेलकम। डॉक्टर, आजकल मुझ में बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, जिसकी वजह से मैं पूजा का ठीक से ध्यान भी नहीं रख पाती। आयरन डेफिशिएंसी है तो दिखेगी ना,
कोई तो असर होगा। डोंट वरी, मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है, मैं आपको समझा देती हूँ। अब पूजा और डैडी दोनों बाहर चलेंगे। ये ऐसे ही है, मुझे कभी कुछ कहना ही नहीं पड़ता है, बस मुझे कंफर्टेबल फील करने के लिए ये सब कुछ अपने आप ही कर लेते हैं। रणवीर से मिलके तो मुझे ऐसा लगा जैसे उसके लिए उसकी ईगो नेहा से बढ़कर। मैं रणवीर के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी अब। अरे क्यों ना कहूँ मैं इसे, और इस चोर के खिलाफ तो सुन क्यों नहीं सकती? क्योंकि ये चोर नहीं है और मैं इनसे प्यार करती हूँ। मेरी बेटी का घर टूट रहा है और मैं बस खड़े होकर देखने के सिवाय कुछ नहीं कर सकती। डॉक्टर, मैं आपको चार्ट समझा रही थी ना। सबसे पहले ये चार्ट आपको पूरे महीने फॉलो करना होगा। 1 महीने के अंदर ही आप। मैं जानती हूँ 1 महीने के अंदर ही मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मैं इसीलिए तो आपके पास आती हूँ क्योंकि आप मेरी जितनी भी तकलीफ है वो सब ठीक कर देती है। ये तो ठीक कर दिया। आई होप घर की सब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। रिकॉर्ड बटन तो दबा दिया, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। एक बहुत अच्छा प्ले लगा है, मुझे पता है कि तुझे प्ले देखना बहुत पसंद है। क्या हम चल सकते हैं अगर तेरा देखने का मन? एलिना। हाँ दादा। कौन था? दादा कोई नहीं, ऐसी नॉर्मल लड़का। छुपा मत, चल बता बता कौन था। दादा आई नो, तू यही बोलेगी इसके बाद कि दादा मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, आप मेरी चिंता मत करो, ब्ला 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 एंड ऑल एवरीथिंग। और देख तुझे अभी भी कह रहा हूँ, दिल्ली के लड़के ठीक नहीं है। हाँ दादा, डोंट वरी। वैसे आपको मुझसे क्या काम था? अरे हाँ बैठना बैठना। तुझे मेरी एक कुछ इंटरव्यू है, मेरे क्वेश्चन में लेना यार। पहले कौन आया, अंडा या मुर्गी? मार्स में बिना ऑक्सीजन के एलियंस कैसे रहते हैं? दादा इंटरव्यू में कौन ऐसे क्वेश्चंस पूछता है? अरे तुझे पता नहीं है, कल एक इंटरव्यू था जहाँ पे कुछ अजीब ही सवाल पूछा था कि जो चीज नीचे आती है वो ऊपर क्यों नहीं जाती। बता वो क्या है? मैंने कह दिया बारिश। अब ऐसे कोई सवाल पूछता है क्या? नीचे आती है ऊपर। मैं भी है ना परेशान हो गया हूँ ये इंटरव्यू दे देकर, मेरा कुछ हो ही नहीं रहा। उससे अच्छा मैं बिजनेस कर रहा था, फिर से मैं कुछ। दादा ऐसा दोबारा सोचना भी मत। महेश ऑलरेडी बहुत टेंशन में, और अगर जॉब कर कर आप उनकी हेल्प करोगे ना तो उन्हें अच्छा लगेगा। पर मुझे इरिटेट हो रहा है, उसका क्या? रणवीर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम इतने समझदार होकर नेहा की बात कैसे मान सकते हो? तुमने तलाक के लिए हाँ कैसे कर दी? वो बेचारी अभी गुस्से में है, परेशान है। अभी आप भी नेहा की साइड ले रही है ना। अब जो जैसे भी हो रहा है उसे होने दीजिए। मैं रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो चुका हूँ भाभी। लेकिन रणवीर, बाजार से और कुछ लेकर आना है तो मुझे बता दीजिए। नहीं, पर्स भूल गया होगा। सोनाक्षी आप? मैं आपसे एक छोटी हूँ ना, तो आप मुझे तुम के बुलाओ। तलाक के पेपर पर साइन नहीं हुए यही पूछने आई हो ना? नहीं भाभी, जितना आपको दुख है उतना ही हमें, इसलिए इस बार में मैं आपसे बात करने आई हूँ। आप अंदर आओ, आओ बैठो। बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। पानी। थैंक यू। सोना, नेहा को जो करना था वो कर चुकी है। पहले तो वो घर छोड़ के गई थी और बाद में उसने तलाक के कागज भेज दिए। भाभी मुझे पता है कि जो कुछ भी हुआ सही नहीं हुआ, लेकिन रणवीर और नेहा एक दूसरे से प्यार करते हैं। अभी कुछ डिफरेंसेस के वजह से दोनों गुस्से में हैं, लेकिन मुझे पता है जब टाइम के साथ गुस्सा चला जाएगा तो दोनों ये याद करके पछताएंगे। ये बात हमें समझाने से पहले अगर अपने परिवार और नेहा को समझाई होती ना सोना, तो तलाक की नौबत ही ना आती। नेहा दी, क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रही है? अरे दी देखो तो निकी आपके लिए क्या क्या लाई है। ये कहाँ से लाई तू? आपकी फेवरेट एसेंस है।
वाव दी, ये तो आप पे बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपको पता है? नेहा दी पे ना सब कुछ ही अच्छा लगता है। ठीक है, फिर मैं ये सब रख रही हूँ। हाँ दी, ये सब आपके लिए ही है। और वैसे भी निक्की को पता तो चलना चाहिए ना कि दूसरों की चीजें पे कब्जा करने पे कैसी फीलिंग आती है। I mean, हमेशा से तो वो आपकी चीजें बिना पूछे ले लेती है ना। गोलगप्पे। सरप्राइज! आओ। थैंक यू। आजा। Cheers! Cheers! क्या हुआ दी? आप रो क्यों रहे हो? मुझे रणवीर हमारी पहली डेट पे गोलगप्पे खिलाने लेकर गए थे। उन्हें कितने अच्छे से पता है कि मुझे ये सब कितना अच्छा लगता है। इतने से टाइम में कितना कुछ बदल गया ना। एक वक्त था जब हम दोनों जब एक दूसरे के साथ होते थे तो बाकी पूरी दुनिया भूल जाते थे, और आज एक दूसरे को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं।